अमीटर क्या है? धारामापी का अमीटर में रूपांतरण समझाइए। वह उपकरण जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना की जाती है, अमीटर कहलाता है। किसको कहेंगे भैया अपन अमीटर? यानी कि एक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी विद्युत परिपथ में धारा जो प्रवाहित हो रही है उसका कैलकुलेशन किया जा सकता है। किसकी सहायता से? ठीक है ना, अमीटर की सहायता से। अब आपने एक और क्वेश्चन लिखा है कि आप धारामापी को अमीटर कैसे बनाएंगे? अमीटर में रूपांतरण, जब धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है तो बनी युक्ति अमीटर कहलाता है। मतलब धारामापी को अमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना है? अपने को कुछ भी नहीं करना है। धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार, यानी कि किसको जोड़ रहे हैं? शंट को। शंट को आप धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो वो अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम वही वाला जो पहले बनाया आपने, इसका सर्किट डायग्राम बनाओ, बिल्कुल सेम है। यहां पर ये गैल्वेनोमीटर है, यहां इसके साथ पैरेलल में आप एक लेस रेजिस्टेंस का कोई वायर कनेक्ट करोगे। ये मेन करंट है आपके पास आई, ये ए पॉइंट बी पॉइंट ऐसा नॉमिनेट कर सकते हैं जैसा पहले किया था अपनों ने। तो यहां पर ए पॉइंट से जो करंट आएगा गैल्वेनोमीटर के लिए वो आईजी हो जाएगा, और यहां पर जो शंट के लिए करंट आएगा वो शंट का करंट हो जाएगा। तो आई माइनस आई जी, आई एस करंट की जगह मैंने आई माइनस आई जी लिख दिया है। ये क्या है? अब यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि शंट और धारामापी एक दूसरे के कैसे हैं? पैरेलल। दोनों पैरेलल हैं तो विभवांतर क्या हो जाएंगे इनके? एक जैसे। दोनों एक दूसरे के समांतर है। कौन एक दूसरे के समांतर? धारामापी और शंट एक दूसरे के समांतर है, तो इनके विभवांतर जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। अब यहां देखें आप क्या करोगे आप? ओम का नियम है अपने पास, V बराबर आई आर होता है। तो I मतलब धारामापी, ओके, R मतलब धारामापी का प्रतिरोध। सेम कंडीशन काय के लिए बात करेंगे? शंट के लिए। बराबर क्या हो जाएगा? आई एस। तो आई एस यहां पर आई माइनस आई जी, ये कहां से आया? अरे समीकरण एक पढ़ी थी ना शंट के लिए अपनों ने, आई बराबर, या फिर नी पढ़ी है तो यहां देखें आप, यहां पर किरचॉफ का पहला नियम लगा दिया है। तो आई जी प्लस आई एस होगा कि नहीं? तो इस आई जी को इधर भेज दिया तो आई एस का मान निकल जाएगा। यहाँ पर वो लिखा हमने, हमें उसकी जरूरत है इसलिए। तो ये आई माइनस आई जी हो जाएगा, और यहाँ पर कैपिटल एस। ओके, अब यहां लिखेंगे आप वो वाली चीज, क्या कि दोनों कैसे हैं? चूंकि धारामापी और शंट समांतर क्रम में है, ओके, इसलिए इनके विभवांतर एक समान होंगे। तो Vg बराबर क्या लिख दोगे आप? Vs, करेक्ट है। दोनों चीज Ig इंटू में इसका रेजिस्टेंस, और यहां हो जाएगा I माइनस आई जी है, और इसका रेजिस्टेंस कैपिटल एस है। मुझे एस का वैल्यू चाहिए सचिन, क्या सो गए क्या? हाँ सो मत यार। एस बराबर आई जी, और ये आई माइनस में शंट का प्रतिरोध के लिए फार्मूला आ गया।
मतलब आपको धारा मापी को शंट में इसमें अमीटर में चेंज करने के लिए एक शंट का उपयोग कर रहे हैं आप, तो शंट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए ये फार्मूला बताएगा। अब इसमें देखें एक और चीज, आप अमीटर जो है, इस अमीटर को आपने कैसे बनाया, धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़कर। अब अमीटर का काम क्या है, धारा को मापना, तो इसे कहीं ना कहीं तो जोड़ेंगे आप, विद्युत परिपथ में जोड़ेंगे। तो जब अमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ेंगे तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे आप। इसे बनाया कैसे है, समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़कर, और इसका उपयोग विद्युत परिपथ में कैसे करेंगे अपन, श्रेणी क्रम में जोड़कर। यानी कि विद्युत परिपथ के साथ अमीटर को कैसे जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में, ठीक है। और एक आइडल जो अमीटर होता है, आदर्श अमीटर जो होता है, उसका प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। वैसे ये व्यावहारिक सब पॉसिबल नहीं है, पर आदर्श अमीटर जो होता है वो, उसका जो प्रतिरोध है वो लगभग शून्य होता है। कुछ ऑब्जेक्टिव है जो अपने को यहाँ से पता होना चाहिए कि अमीटर को बनाने के लिए धारा मापी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार, यानी कि कुंडली के साथ शंट को जोड़कर, करेक्ट है। इसका उपयोग जब परिपथ में करेंगे तो कैसे करेंगे, श्रेणी क्रम में। और एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, 0। ये उतार लो। वोल्ट मीटर क्या है, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण समझाइए। वह विद्युतीय उपकरण जिसकी सहायता से परिपथ के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर की गणना की जाती है, वोल्टमीटर कहलाता है। क्या है वोल्टमीटर, यानी कि ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से आप परिपथ के सिरों के बीच में क्या ज्ञात कर सकते हैं, वोल्टेज डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। इसका रूपांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सर्किट बना लो आप, सिंपल बनाए, इसके और भी सर्किट हैं, पर एग्जाम के हिसाब से, लिखने के हिसाब से जो इजी है वो अपन बना रहे हैं। कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन वोल्टमीटर। तो क्या लिखोगे, धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ, वहां समांतरता, यहां क्या करोगे, श्रेणी क्रम में कम प्रतिरोध का तार कि ज्यादा, अधिक प्रतिरोध का तार कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में अधिक प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। देखें, आप कुछ भी नहीं किया, ये गैल्वेनोमीटर है ही सही। गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ आपने ये अधिक प्रतिरोध, मतलब अप्रोक्सीमेटली 200 ओम का एक वायर है, वो गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, सीरीज में कंबाइन कर दिया है, तो बनने वाली यूनिट क्या हो जाएगी अपने पास, वोल्टमीटर, ठीक है। यदि धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी हो तो ओम के नियम से, ओम का नियम V बराबर IR होता है क्या, यहां से करंट निकालोगे तो V बटे में R, चूंकि R यानी कि पूरे परिपथ का प्रतिरोध, तो यहां पर परिपथ का प्रतिरोध और धारा मापी दोनों ही जुड़े। ये वैल्यू यहां पर ऊपर रखो आप। देखना, I इज इक्वल टू V के अपॉन में क्या कर दोगे, R प्लस में G, कैपिटल R का वैल्यू निकालना है मुझे। तो यहां पर I और ये कैपिटल R प्लस G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, IR प्लस IG इज इक्वल टू IR बराबर में क्या हो जाएगा, IG। अब यहां ध्यान दें आप, ये धारा यानी कि किसकी धारा है, धारा मापी, ठीक है ना। तो अपने पास ये धारा मापी की धारा, कैपिटल R का वैल्यू निकालना है अपने को,
तो यहां पर R यही रखो, V माइनस आई जी इज इक्वल टू जी, और अपॉन में कौन आ गया, आई जी। बस अलग अलग कर दो, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं V अपॉन आई जी माइनस आई जी, ये बटे में आएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा केवल। सही है क्या? और सबके लिए हाँ है कि आधे हाँ कर रहे हैं? सही है बलवान? क्या हुआ, ये आई जी जो है दोनों के अपॉन में अलग अलग होगा ना, तो V बटे आई जी माइनस आई जी इंटू जी बटे आई जी, कितने जी? ठीक है ना? अब देखें यहां पर आपने क्या किया बताओ, धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में अधिक प्रतिरोध का तार जोड़ दिया। तो इसको बनाया कैसे, श्रेणी क्रम में अधिक प्रतिरोध का तार जोड़कर। अब इसका उपयोग विद्युत परिपथ में कैसे करेंगे, समांतर क्रम में जोड़कर। समझ रहे हैं क्या? अमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव कैसे जोड़ा जाएगा, समांतर क्रम में। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होगा वो अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट होना चाहिए, अनंत। ठीक है, अनंत हो सकता है, मतलब बहुत अधिक प्रतिरोध होगा उसके लिए। करेक्ट है?